अस्सलाम वालेकुम जी। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। आज का हमारा टॉपिक है रियल इस्टेट सेक्टर को दिए जाने वाले पैकेजेस के हवाले से, और इन पैकेजेस के बाद अब रीसेंट अपडेट्स इस हवाले से क्या हैं, इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बेसिकली आपको आइडिया होगा कि ये जो लॉकडाउन की सिचुएशन थी या कोरोना का जो इम्पैक्ट आया पाकिस्तान के ऊपर भी, तो उससे थोड़ा सा पहले का अगर हम कंसीडर करें तो एक बहुत रीज़नेबल कंस्ट्रक्शन पैकेज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पीटीआई गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया था। उस पैकेज के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव्स दिए गए थे रियल इस्टेट सेक्टर को, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, जिसमें आपके तमाम तरह के कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जो हैं उन पे हर तरह से विद होल्डिंग टैक्स जो है उसको ख़त्म किया गया था एक्सेप्ट सीमेंट एंड स्टील। और उसके अलावा सर्विसेज जो हैं उस पर भी किसी तरह का टैक्स नहीं था। और मज़ीद ये कि इस एक साल के अंदर जितनी कंस्ट्रक्शन होगी उसमें आपसे सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं पूछा जाएगा। इससे मिलती जुलती काफ़ी चीज़ें और काफ़ी डिटेल वीडियो इससे पहले हमारी मौजूद है। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस हवाले से है कि इस पैकेज का जो इम्पैक्ट नज़र आना चाहिए था, जो इसके मकासद थे, जो इससे रिज़ल्ट्स हासिल होने चाहिए थे, वो हासिल नहीं हो सके। वो रिज़ल्ट्स, वो प्रोमिनेंट डेवलपमेंट, वो पॉजिटिविटी हमें नज़र नहीं आ सकी। और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी? ये पेंडेमिक, कोरोना वायरस और लॉकडाउन। मतलब कहने को ये पैकेजेस बहुत ज़बरदस्त थे और हैं। अगर इन पे मतलब इसकी वैल्यू को समझा जाए डिफरेंट बिजनेस कम्युनिटीज़ की तरफ से, इन्वेस्टर्स की तरफ से, तो ये डेफिनेटली अट्रैक्टिव पैकेजेस हैं। लेकिन इसके बावजूद जो इसका इम्पैक्ट नज़र आना चाहिए था, जिस तरह से इसको अवेल किया जाना चाहिए था, जिस तरह ये पेंडेमिक आई, कोरोना वायरस, लॉकडाउन, तमाम तरह के काम, तमाम तरह की जॉब्स, तमाम तरह की एक्टिविटीज़, सब चीज़ें एक दफ़ा रुक कर रह गई। तो जहाँ बाकी चीज़ें इससे इम्पैक्ट हुई, वहीं पे रियल इस्टेट सेक्टर को दिए जाने वाली ये इंसेंटिव और इनका प्रॉपर बेनिफिट ना होना, वो भी इसी पेंडेमिक की वजह से था। बेसिकली इस हवाले से जो आज रीसेंट अपडेट है वो ये है कि 13 के करीब आबाद के रिप्रेजेंटेटिव्स, जो कि एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव थे, और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर साहब, उनकी ज़ेर सदारत वीडियो लिंक के ज़रिए नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक मीटिंग हुई है, जिसमें इन तमाम चीज़ों को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया गया है। सबसे पहले तो ये कि आबाद के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे शुक्रिया अदा किया है, इसको सराहा है इस चीज़ को कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, जिस तरह से उन्होंने कंस्ट्रक्शन के लिए ये पैकेजेस, ये इंसेंटिव्स अनाउंस किए, इससे पहले इतनी आसानी और इतने ज़बरदस्त पैकेजेस किसी गवर्नमेंट की तरफ से देखने में नहीं आए। मतलब उसमें जो परमिशन अप्रूवल्स हैं, जो एनडीसी का प्रोसीजर है उसको सिंप्लीफाई करना या टैक्सेस को ख़त्म करना, मतलब उसमें जो आसानियाँ दी गई हैं, इस पर आबाद ने पीटीआई की गवर्नमेंट का और प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा किया। इसके साथ साथ इन्होंने ये चीज़ भी कही है और इनको एश्योरिटी दी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि आने वाले 4 to 6 मंथ्स में, अगले 4 से 6 माह में जो है आपको 1 लाख के करीब रेजिडेंशियल यूनिट्स जो हैं उनकी तमीर जो है उसको शुरू की जाएगी, उनकी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया जाएगा। और अराउंड 1370 बिलियन रुपीज़ जो हैं इसकी इन्वेस्टमेंट जो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आबाद की तरफ से लाई जाएगी। और एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की तरफ से इस चीज़ में काफ़ी श्योरिटी दिलवाई गई है, और जिस पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी काफ़ी सेटिस्फेक्शन का इजहार किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब का ये कहना था कि जितनी भी बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं उनको इस तरह के पैकेजेस से मुकम्मल फ़ायदा उठाना चाहिए। प्योरली मतलब उनको इसके देखना चाहिए कि उनके लिए क्या इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। ज़ाहिर बात है विन विन सिचुएशन उस वक्त होती है जब अच्छे पैकेजेस दिए जाएं और जिनके लिए दिए जाएं वो उसको पूरी तरह से अवेल करें। क्यों पूरी तरह अवेल नहीं कर सके, उस चीज़ को हमने स्टार्ट में बताया कि जो कोरोना वायरस की सिचुएशन थी, जो लॉकडाउन की सिचुएशन थी, और अभी तक बेशक लॉकडाउन मैक्सिमम जो आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो अभी मौजूद है। तो प्राइम मिनिस्टर भी इस पर काफ़ी सेटिस्फाई थे जो आने वाली आगे इन्वेस्टमेंट है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। तो इस हवाले से मज़ीद अगर हम डिस्कशन करें कि इसकी वजह क्या है इस तरह के पैकेजेस की, इसकी वजह यही है कि एक तो वैसे ही हर गवर्नमेंट को सबसे बड़ा टास्क जो पाकिस्तान में दिया जाता है वो अनएम्प्लॉयमेंट को ओवरकम करने का है, और अनएम्प्लॉयमेंट वैसे ही हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है। उसके साथ साथ जो सिचुएशन प्रीवियसली बनी है लॉकडाउन की वजह से और वायरस की वजह से, उस वजह से ये चैलेंज और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो इस वजह से गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जिस तरह से इसमें पैकेजेस दिए गए, रियल इस्टेट सेक्टर अगर उठता है उसमें मतलब बेहतरी आती है, उसमें इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, तो रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी बाकी जो 50 के करीब इंडस्ट्रीज़ हैं, वो मतलब सीमेंट इंडस्ट्री हो, वो मटेरियल्स हो, वो किसी भी तरह की चीज़ें जो कनेक्ट हैं आपकी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के साथ, कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन के साथ, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश होती हैं और ओवरऑल एक अनएम्प्लॉयमेंट जो है उस पर काबू पाने में मदद मिलती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के मज़ीद पैकेजेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आते भी रहेंगे और इससे
डिफरेंट बिजनेस कम्युनिटीज़ जो हैं वो पूरी तरह से फ़ायदा भी उठाती रहेंगी और ओवरऑल जो इसके मकासद हैं अनएम्प्लॉयमेंट को ओवरकम करना और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, तो उसमें इंशाल्लाह बेहतरी आएगी और ओवरऑल हमारा जो मुल्क है वो इंशाल्लाह तरक्की भी करेगा और इससे विन विन सिचुएशन एक क्रिएट होगी। मज़ीद प्रॉपर्टी के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, अपना घर बनवाने के हवाले से या किसी भी तरह की प्रॉपर्टी की बाइंग सेलिंग के हवाले से आपकी कोई भी इंक्वायरी है, आप जानना चाह रहे हैं, असेसमेंट लेना चाह रहे हैं, सेल परचेज करना चाह रहे हैं, आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा नंबर भी शो हो रहा है और एनी टाइम आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.rupan.com। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूपीएन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। शुक्रिया।